नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ तहाना पुंज। अब की बार किसका बिहार, अब इसकी तस्वीर जो है सामने हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो जेडीयू की तरफ से स्लोगन दिया जा रहा था कि 25 से 30 फिर से ही नीतीश, अब ये तस्वीर तकरीबन क्लियर हो चुकी है। देखिए 2 बज चुके हैं और 2 बजे तक आधी पिक्चर जो है सामने आ जाती है। बस क्लाइमेक्स देखना बाकी होता है, यानी कि अब बस मुहर लगनी बाकी है कि अब एनडीए जीती है या नहीं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको देंगे। बिहार में एनडीए की डबल सेंचुरी देखने को मिली, क्योंकि 200 से भी ज्यादा सीटें, आपको एक नया अपडेट मैं दे रही हूं। एनडीए की 200 से भी ज्यादा सीटें जीतने की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। महागठबंधन में आरजेडी हाफ सेंचुरी से भी पीछे रह चुकी है। सबसे खराब परफॉर्मेंस आपको मैं बता दूं, पिछले 3 चुनावों में अगर देखा जाए आरजेडी का सबसे खराब परफॉर्मेंस 2025 का देखने को मिला है। बिहार में बड़ी जीत की और अब एनडीए है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महागठबंधन अब हाफ सेंचुरी से भी पीछे हो चुका है। आपको मैं बार बार कह रही हूं, ये पूरे महागठबंधन की बात है। ये महज आपको मैं आरजेडी कांग्रेस अलग करके नहीं बता रही। 50 से भी कम सीटें, विधानसभा सीटें। लोकसभा में तो अक्सर हमने देखा ही है कि आरजेडी हमेशा पछड़ती हुई नजर आती है, कांग्रेस का कभी खाता नहीं खुलता। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम तस्वीर अगर आपको कोई देखनी है ना महागठबंधन में, तो वो वीआईपी की देखिएगा। क्यों? वीआईपी वो पार्टी है जिसको डेप्यूटी सीएम बनाने के लिए घोषणा पहले से ही महागठबंधन ने कर दी थी, और देखिए वो दाव भी नहीं चला, खाता ही नहीं खुला है वीआईपी का। और वही आरजेडी 30 पर, कांग्रेस 4 पर, अन्य 5 पर, यानी कि कांग्रेस से ज्यादा तो अन्य पार्टियों ने मिलकर बढ़त कहीं ना कहीं बना ली है। एनडीए कुल 198 पर जब चल रही थी और अब 202 की ओर बढ़ चुकी है, और वहीं 35 हो चुकी है महागठबंधन के। बीजेपी 90, जेडीयू 80, एलजेपी। लेकिन आप देखिए, सबसे दिलचस्प आपको अगर महागठबंधन में कुछ देखना है तो आपने वीआईपी को देखा, लेकिन अगर आपको सबसे दिलचस्प आपको कुछ देखना है तो वो आप जरूर रामविलास पार्टी की एलजेपी देख लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व कर रहे हैं चिराग पासवान। तो चिराग पासवान 29 सीटों पर लड़े और अभी तक अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा उनकी 23 से भी ज्यादा सीटें आती हुई दिख रही हैं। तो देखिए कितना बड़ा फैक्टर है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ से भी आपको मैं लगातार अपडेट दिखा रही हूं, किस तरीके से यहां पर बयानों का दौर जारी है। और मुख्यमंत्री लगातार कैबिनेट बैठक कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सीएम विष्णुदेव साय ने भी कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को, विधायकों को मिठाई खिला दी है। क्यों? बिहार में, क्योंकि भाई जीत हुई है। बिहार में चुनाव बा और बवाल बा। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं वो तस्वीर अब सामने देखने को मिल रही है। लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव के परिणामों को लेकर अब मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमाम लोगों को मिठाइयां खिला दी हैं। रुझानों में आपको मैं बता दूं, अभी तक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एलजेपी को 21, अन्य को 7 सीटें। एलजेपी को आपको गौर करना जरूरी है, चिराग पासवान जो 29 सीटों पर लड़े और उसमें से 21 सीटें जीत के। तस्वीर देखिए, उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौके पर मौजूद हैं। तमाम जो मंत्रीगण हैं, केदार कश्यप, गजेंद्र यादव और ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े, लखनलाल देवांगन। अब देख मिठाई खिला रहे हैं। वर्मा भी खड़े हैं, दयालदास बघेल मौके पर मौजूद है और मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। ये बिहार का जश्न है जो छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि बिहार में बेशक परिणाम आ गए हैं, लेकिन ये जश्न जो है, ये जश्न की तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर से रायपुर, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमाम राज्यों में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। जम्मू कश्मीर से
दक्षिण भारत तक आपको ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जश्न की ये तस्वीरें लगातार हर जगह से सामने आ रही है। और अगर किसी से भी बात की जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अगर हम मंत्रियों से बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना है कि जीतना तो था ही, बहुत लाजमी सी बात है, जीत तो हमारी होनी ही थी। सिवान में बीजेपी के मंगल पांडे जो हैं अब आगे चल रहे हैं। तारापुर से बीजेपी सम्राट चौधरी आगे हो चुके हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। 23 ऐसे मंत्री थे जिनकी साख पर लगी हुई थी और अब कहीं ना कहीं जीत भी सभी ने हासिल कर ली है। महागठबंधन में आरजेडी लगातार गिरती जा रही है। कांग्रेस 4 पर सिमट चुकी है। 2010 की अगर तस्वीर देखें तो कांग्रेस उस वक्त भी 4 पर ही सिमटी हुई थी। एनडीए को 2020 के मुकाबले में अगर देखा जाए तो 65 से ज्यादा सीटों की बढ़त मिली है, फायदा हुआ है। महागठबंधन को लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान हुआ है। अगर आपको याद हो तो पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी। और तस्वीर में एक बार फिर से आपको बता दूं कि पूरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। कैबिनेट की बैठक होने के बाद तुरंत बाद की तस्वीर है। दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, विजय शर्मा, अरुण साव, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, गजेंद्र यादव, ओपी चौधरी, ये तमाम मंत्री मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के साथ ये जो खुशी का पल है साझा कर रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ प्रभारी बीजेपी की ओर से नितिन नवीन जी जुड़ चुके हैं। नितिन नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में और सबसे पहले शुभकामनाएं आपको। और जानना यह भी चाहूंगी, सबसे पहली मिठाई कौन सी खाई है? जलेबी खाई है कि लड्डू खाए हैं? भाई, हम लोग तो बिहार के लोग हैं, जलेबी हम लोग निश्चित रूप से उसको आगे मानते हैं और जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता का हक है लड्डू और जलेबी खाने का। नहीं, आप लोगों ने मेहनत की है, कहीं ना कहीं हक तो आपका भी है। हम यहाँ पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है सबको मिठाई खिला भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कई कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री, कई लोग आए, बिहार में अपनी सेवा दी और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बिहार के इस जीत में अपना भी अंशदान किया है। नितिन जी, कहीं ना कहीं एक चीज समझना चाहेंगे, यहाँ पर आप लोगों ने लगभग डबल सेंचुरी जो है 200 से भी ऊपर की सीटें जो रुझान दिख रहे हैं पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो जादू है कहीं ना कहीं बिहार वासियों को पसंद आ गया इस बार? देखिए, एक तो बहुत स्पष्ट है, हम लोग शुरू से कहते थे कि 2010 की परिणाम को हम रिपीट करेंगे और उसको हम लोग नजर आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण जनता का विश्वास है। विकास के साथ जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ, नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व भी बिहार को देखने को मिला विकास में, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिला है। और हम लोग को महिलाओं का विश्वास मिला है। माता बहनें ने देखा है किस प्रकार से जंगल राज से निकलकर आज वो स्वतंत्रता के साथ जिंदगी जी पा रही हैं, जनता में आगे बढ़ रही। तो ऐसे कई फैक्टर रहे हैं और मुझे लगता है कि कोई एक फैक्टर को गिनाने से ये एनडीए पर विश्वास है जनता का और हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति गहरा विश्वास है, वही इसका प्रकटीकरण है। तो नहीं बोलूंगी, फ्रेश भी नहीं बोलूंगी, लेकिन 2 शब्द मैं चाहूंगी क्योंकि आप एलजेपी रामविलास पासवान की जो पार्टी है, यानी कि जिसका नेतृत्व अब चिराग पासवान कर रहे हैं, उनके लिए भी कुछ शब्द हो जाए। 29 सीटों पर लड़े और अभी तक 23 लग रहा है कि वो जीत जाएंगे। नहीं, मैं दोनों नेतृत्वकर्ता, लेकिन जो एनडीए एज ए गठबंधन मैं कह रहा हूँ उसी को कह रहा हूँ कि एनडीए एज ए गठबंधन, हमारे जो चिराग पासवान हो, जितना मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सबका स्ट्राइक रेट देखिए, सब लोगों ने मिलकर बेहतर किया है, इसलिए ये जीत एनडीए की जीत है। एक ट्वीट मैं जरूर नितिन जी आपको यहाँ पर सुनाना चाहूंगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग को बधाई दे दी और बोल दिया है कि चुनाव आयोग की गड़बड़ी के कारण ही बिहार में यह संभव हो पाया है। अब मैं भूपेश बघेल जी को कि जनता के मैंडेट को इस प्रकार से कब तक अपमानित करिएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने आपको धूल छटाई, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा ने आपको धूल छटाया, फिर भी इससे सीखने के बजाय, इसको समझने के बजाय, जनता के इस स्पष्ट संदेश को समझने के बजाय आप उसका मैंडेट का अपमान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का अपमान ऐसे ही करिए, जनता फिर आपको करारा जवाब देगी। अभी दिया है, 3 बार आपको छत्तीसगढ़ में धूल छटाया गया, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। नितिन जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया एशियन न्यूज से बातचीत करने के लिए।
हमारे साथ नितिन नवीन जुड़े हुए थे, बिहार से मंत्री है और प्रभारी भी है, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के। और वही उन्होंने बोल दिया है कि लगातार कांग्रेस को धूल जगा रही है बीजेपी, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आ रही। आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार उनकी ओर से जारी रहता है। साथ ही साथ तारीफ भी यहां पर चिराग पासवान की करते दिखाई दिए। तो लगातार यहां पर जो है बयानबाजी का दौर जारी है, शुभकामनाओं का दौर जारी है, जश्न का माहौल बना हुआ है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। बिहार की बागडोर अब किसके हाथ में आती है, बहुत पिक्चर क्लियर हो ही चुकी है। 25 से 30 फिर से नीतीश। खैर ये भी अभी पक्का नहीं हो सकता है, बेशक कह दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार वो चीज स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये भी अभी देखना होगा। क्योंकि देखिए हमेशा जो है ना, बिहार की राजनीति को कभी खुद के आंकलन से या जुबान से जो कह दिया गया उससे आंक नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो जाता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसे बयान है जो अभी आ रहे हैं, आप भी सुने वीडी शर्मा जी ने क्या कहा। बिहार में एक बड़ा उलटफेर जो है चुनावों के रिजल्टों को देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे थे वो दावे भी सही साबित हो रहे हैं। हमारे साथ में बीजेपी के सांसद और मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीडी शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे परिणाम को, क्योंकि कई सारे दावे परिणाम बिहार के अंदर जो ऐतिहासिक बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत है, ये विकास की राजनीति को, गरीब कल्याण की राजनीति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बिहार विकसित बिहार बनाया और बिहार के अंदर हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया, उस पर जनता ने आशीर्वाद दिया है मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और जंगल राज वालों को मट्ठा डाल दिया इस बार जड़ों में कि कोई इस प्रकार के लोग आगे न बढ़े कि कभी फिर बिहार को वो दिन देखना पड़े। तो इस चुनाव ने ये भी इतिहास बनाया है, इसलिए विकास और गरीब कल्याण को जनता का आशीर्वाद। क्या माने सर, इस चुनाव में जिस तरीके से महिलाओं ने वोट किया है उसको एक उलटफेर माना? महिलाओं का जो जीविका दीदी है, जिनको आत्मनिर्भर बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, आज उसका परिणाम है कि ऐतिहासिक बहुमत आज महिलाओं का, युवाओं का, सबका आशीर्वाद मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को मिला है। और ये जनता का आशीर्वाद विकास को आशीर्वाद है। वोट चोरी और SIR के मुद्दे, झूठ बोलने वाली राजनीति अब देश के अंदर नहीं चलेगी। मोदी जी ने अकाउंटेबिलिटी की राजनीति की है, ये बता दिया है कि हमने जो कहा है वो किया है। ये झूठ बोलने वाले लोगों को जनता ने नकार दिया। आपने 19 सीटों पर प्रचार किया और 17 सीटों पर हर बीजेपी जगह पर ऐतिहासिक बहुमत मिला है। हम तो सहयोगी की भूमिका में काम कर रहे थे। बिहार के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और परिश्रम किया है। बिल्कुल, देखिए बिहार के कार्यकर्ता ने अथक मेहनत और परिश्रम किया है, और साफ तौर पर ये विष्णुदत्त शर्मा है, पूर्व मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, और सीधे तौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए शुभंकर बन के आए थे, वैसे ही बीजेपी के लिए बिहार की उन 19 सीटों पर भी शुभंकर बनते हुए नजर आए हैं, जिन सीटों पर विष्णुदत्त शर्मा प्रचार करने पहुंचे थे। सीधे तौर पर एक बड़ा बहुमत जो है बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, और सीधे तौर पर सरकार जो है एनडीए बनाती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारासर, एशियन न्यूज, भोपाल। तो मध्य प्रदेश से आप वीडी शर्मा को सुन रहे, तो उत्तर प्रदेश से भी लगातार बयान हमारे सामने आ रहे हैं। मंत्रियों का कहना है कि बहुत बहुत बधाई, बिहार की जनता ने आखिरकार जंगल राज को हटाकर विकास राज को चुन ही लिया है। बिहार में मुख्यमंत्री जो है एनडीए का ही बनेगा। बिहार की बागडोर अब एनडीए को सौंप दी गई है। बड़ा अपडेट बिहार चुनाव से जुड़ा। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर लगातार गिनती जारी है। अगर देखा जाए रुझानों में एक बार फिर से नीतीश सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, पीएम मोदी शाम को बीजेपी दफ्तर जाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, कहीं ना कहीं हौसला अफजाई की जाएगी। जो जश्न होगा उसका हिस्सा प्रधानमंत्री बनेंगे। लगातार जो है प्रधानमंत्री हो या फिर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, वो भी अपने आप को कहते हैं कि हम सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम जाकर जश्न भी मनाएंगे, कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी करेंगे, क्योंकि उनकी मेहनत हमेशा रंग लाती है। कटिहार सदर सीट से बीजेपी आगे है। काउंटिंग के 8वें राउंड में राघोपुर से तेजस्वी, देखिए ये सबसे अहम है, तेजस्वी यादव पीछे होते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट, ये वो सीट है जो तेजस्वी के हाथ से कभी निकली नहीं है। उसके बावजूद तेजस्वी लगातार पीछे होते जा रहे हैं। हमारे साथ अभी नितिन नवीन जी जुड़े हुए थे, बांकीपुर से, वो भी आगे चल रहे हैं। और वही तारापुर से बीजेपी प्रत्याशी सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री भी है, 9वें राउंड के बाद अब आगे हो चुके हैं। दमदहा विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार लेसी सिंह आगे चल रहे हैं। रत्नेश सदा सोनबरसा से एससी सीट है, ये वो आगे चल रहे हैं। वहीं पर सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा से बीजेपी पार्टी के हैं, आगे चल रहे हैं। संजय सरावगी दरभंगा से बीजेपी पार्टी से आगे चल रहे हैं। वहीं पर
देखा जाए, सुनील कुमार बिहार शरीफ से है, बीजेपी पार्टी से है, आगे चल रहे हैं। जो एनडीए को बढ़त है लगातार मिल रही है, बीजेपी जो है बड़ी पार्टी बनके उभर रही है। राजकुमार सिंह आगे चल रहे हैं, बीजेपी से हैं। जीवेश कुमार जीत चुके हैं, आगे चल रहे हैं। कृष्ण कुमार मंटू अमनौर बीजेपी से है, आगे चल रहे हैं। अनंत कुमार, तो देखिए अनंत सिंह छोटे सरकार जिनको आप बोलते हैं, मोकामा से जीत हासिल कर चुके हैं। क्यों? वहां पर काउंटिंग पूरी हो चुकी है, वहां पर उन्होंने वीणा देवी को हरा दिया। नीतीश मिश्रा झंझारपुर से बीजेपी की ओर से है, आगे चल रहे हैं। प्रेम कुमार मंत्री भी रहे हैं, गया टाउन से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी की ओर से जीत चुके हैं, या आगे चल रहे हैं आप मान लीजिए। नीरज कुमार सिंह छातापुर से आगे चल रहे हैं, बीजेपी से थे। और एमडी जमा खान चैनपुर जेडीयू से थे, आगे चल रहे हैं। जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मीडिया प्रभारी बीजेपी के अमित चिमनानी तस्वीरों में है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। साथ ही साथ बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता ढोल की थाप पर नाचते हुए नजर आते हैं। वो जो जश्न है बीजेपी कार्यालय में मनाया जा रहा है, अपने अपने ऑफिस के बाहर भी मनाया जा रहा है। अब बीजेपी के झंडों के साथ कमल क्योंकि खिल चुका, एक बार फिर से बिहार में वो जश्न जो है मनाते हुए की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एनडीए अब 200 यानी कि डबल सेंचुरी लगाती हुई दिखाई दे रही है। 199 के आसपास। मैं आपको बता दूं कि ऊपर नीचे सीटें होती जा रही हैं, 201, 202, अब 199, ये ऊपर नीचे लगातार रहेंगी। शुरुआती रुझान है, लेकिन फिर भी पिक्चर लगभग क्लियर हो चुकी है। 2:30 बज चुके हैं। अब बिहार की 243 सीटों पर जैसे ही एनडीए की सरकार बनती है और रुझानों में अब दिखना शुरू हो चुका है कि बनेगी तो एनडीए की सरकार, 25 से 30 फिर से नीतीश, और उसी का जश्न तमाम राज्यों में मनाया जा रहा है। अमित चिमनानी जो है ढोल की थाप पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे आलोक सिंह जी भी हैं और ढोल मंगाया हुआ है। बहुत लाजमी सी बात है कि जश्न के लिए ढोल भी बुलवा लिया गया है। 6 अलग-अलग तस्वीरें भी देख लीजिए, जश्न की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में खुशी देखी। नीतीश कुमार बेशक वहां नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पोस्टर को देखिए, लड्डू खिलाए जा रहे हैं। वहीं पर मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी गई हैं, पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए गए हैं। खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। कहीं पर झूम रहे हैं कार्यकर्ता, तो कहीं पर झूम रहे हैं मंत्री विधायक। वहीं एक और तस्वीर मध्य प्रदेश से भी सामने आ चुकी है। वहां तो देखिए मंत्रियों का जमावड़ा लग गया है जैसे, और उसके बाद मिठाइयां अपने हाथों से तमाम कार्यकर्ताओं को खिलाने के बाद जश्न मनाया जा रहा है। अबीर गुलाल लगाए जा रहे हैं। मदन सहनी बड़ा चेहरा है जेडीयू के, आगे चल रहे हैं अभी तक। मैं एक बार चाहूंगी कि मैं थोड़ा शांत हो जाती हूँ और आप ये ढोल की थाप, ये म्यूजिक एक बार सुन लीजिए। कई जगहों पर म्यूजिक, कहीं जगहों पर ढोल। सुनिए जो जश्न मनाया जा रहा है। अपनी टीम से कहूंगी कि एक बार साउंड अप करके सुना दें। लगातार जो है जश्न का माहौल। और टेली भी अपडेट हो चुकी है। 198 के साथ साथ 39 सीटों पर अब महागठबंधन आ चुका है। लेकिन इसी बीच आपने मध्य प्रदेश की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तस्वीर आपने देख ली। एक बार नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से विधायक और यूपी सरकार में मंत्री। पप्पू भाई पूरा खिलाने वाले उधर ही चलो। वो कहाँ है? मिठाई
देखिए, जश्न की तस्वीरें आपने देखी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी बातें आपने सुन ली है कि किस तरीके से मेहनत जो है बिहार में पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह ने बड़ी मेहनत की है, नीतीश कुमार ने भी बड़ी मेहनत किया और कार्यकर्ताओं का जो कहीं ना कहीं जोश है उसी ने ही पूरा बल दिया है। हमारे साथ संतोष पांडे जी जुड़ चुके हैं, सांसद हैं बीजेपी के। संतोष जी, आपसे भी एक पहला सवाल यही करना चाहूंगी जो नितिन नवीन जी से मैंने किया था। सबसे पहली मिठाई अभी तक आपने कौन सी खाई है, बर्फी, जलेबी? हम लोग तो गुलाब जामुन खाए हैं सब लोग जी। तो यानी जश्न और मिठाइयाँ दोनों शुरू हो चुकी हैं? बिल्कुल, पूरी भीड़ यहाँ तैनात है और सभी हर्ष प्रसन्नता का माहौल है। तो मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी और तमाम मंत्रीगण छत्तीसगढ़ से भी गए थे बिहार में, चाहे गजेंद्र यादव जी गए थे, यादव फैक्टर को साधना था, या फिर हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे, चाहे शर्मा साहब गए थे, वहां पर ब्राह्मणों को साधना था। तो कौन सा एक फैक्टर है जो बहुत काम आया है बीजेपी का? ऐसा है जी, कोई एक फैक्टर नहीं। अब तो वो परिभाषा भी बदल गई। पहले जैसे MY कहते थे, तो अब MY का अर्थ हो गया है महिला और युवा जी। बिहार का सारा युवा, बिहार की सभी माताएं, महिलाएं, इनको भविष्य दिखा एनडीए में। माताओं के लिए अपने पति की, अपने बेटों की, अपने संतानों की सुरक्षा कहीं हो सकती थी, महिलाओं की कहीं सुरक्षा हो सकती थी। उन्होंने देखा है जंगल राज को, उन्होंने तय किया कि हमें लूट, हत्या, बलात्कार, बैंक के बाहर लूटे जाते थे, एसिड डाल दिए जाते थे, बारात भी जाती थी तो जल्दी वापस होती थी, बारात ना लूट ले जाए, जमीन के बदले, और जो नौकरी मिलती थी वो जंगल राज उनके बिल्कुल मस्तिष्क में और चित्र के समान, और वो पूरा घूम गया। उन्होंने तय किया कि हमें शुचिता की, सुरक्षा की, माननीय मोदी जी के और नीतीश के साथ युवाओं ने तय किया कि भविष्य यदि कहीं है, कल कारखाने कहीं लग सकते हैं तो एनडीए की सरकार में लग सकते हैं, नौकरियां मुहैया हो सकती है तो जिनके केंद्र में सरकार है उसके साथ हो सकती है। ये झूठ बोलने वाले, केवल वादा करने वाले, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं। और ये जो मैंडेट दिख रहा है ये उसी का परिणाम है, और यही रुझान परिणाम में परिवर्तित होने वाला है। सारे आंकड़े फेल हो गए, प्रचंड बहुमत की ओर एनडीए बढ़ रही है। ठीक, संतोष जी, एक सवाल और रहेगा। लगता है कि जो कार्यकर्ताओं का दमखम यहाँ पर देखने वाला, जोश की आवाज में जो कांग्रेस के तमाम यहाँ पर मुद्दे थे, चाहे वो SIR, वोट चोरी या जितने भी एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, वो सब दब चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ये जैसे कि कोई छात्र यदि साल भर पढ़ाई करता नहीं और जब पेपर देने जाता है, परीक्षा हाल में बैठता है, और जब वो ब्लैंक पेपर, कोरा पेपर दे के आता है तो अपने पालकों को यही कहता है कि आउट ऑफ कोर्स आ गया, हम ये पाठ्यक्रम में हम तो इसको कभी पढ़े ही नहीं थे। प्रैक्टिकल में जो है, प्रैक्टिकल लेने वाले हमारे साथ भेदभाव किया, जो वाइवा लेने वाले हैं वो हमसे द्वेषपूर्वक प्रश्न किया। तो ये बहानेबाजी है, इन बहानेबाजों को जनता नकार चुकी है। अब बिहार की जनता के साथ साथ देश के युवा, देश की जनता, देश की महिला माताएं, उन्होंने तय कर लिया है कि यदि भविष्य है, देश का भविष्य है, तो एनडीए के साथ। संतोष जी, एक और सवाल कहीं ना कहीं आपसे मैं चाहूंगी। यहाँ पर अखिलेश यादव भी करने के लिए गए थे चुनाव प्रचार, राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार करने के लिए गए, महागठबंधन एकजुट होकर गया, कुछ काम नहीं आया। जी, आपको ध्यान है, राहुल गांधी की पार्टी मंच से देश के प्रधानमंत्री के माता जी को गाली दिया था इन्होंने। बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया, नकार दिया। और ये जो वोट है ये उसी के कारण, ये आक्रोश है। वोट देते समय उन्होंने आक्रोश के साथ वोट दिया। इन्होंने छठी मैया का अपमान किया है, इन्होंने छठ को ड्रामा कहा है। ये नेता और ये मनाने वाली ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। संतोष जी, शायद जश्न के दरमियान आपको नहीं पता लगा होगा, मैं आपको भूपेश बघेल जी का एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव जीत की बधाई, मतलब समझ ही गए हैं तंज कसा है। साथ ही साथ लिखा है, अपनी
जो आपने कहीं ना कहीं मेहनत करी है, आपने बहुत मेहनत करी है। 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे हैं, 16 लाख नए मतदाताओं के आवेदन आपने स्वीकार किए हैं, 21 लाख नए नाम जोड़ दिए हैं। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली। बीजेपी को आपसे अच्छा सहयोगी मिल ही नहीं सकता। क्या है, ये ज्ञानेश जी के घर में वहां हमला किए थे आगरा में, ये वही लोग हैं। इनके सासाराम से लेकर के जो इनकी रैलियां निकली थी तेजस्वी के साथ, अब उनको भी, लालू और तेजस्वी को भी समझ में आ गया कि इनका SIR का और ये रैली और प्रोपेगेंडा काम नहीं आया। क्या है, जनता समझती है कि ये कितने झूठे हैं। क्या आज देश के लिए SIR आवश्यक नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल में आवश्यक नहीं है, जहां बांग्लादेश के लोग घुसपैठिए करोड़ों की संख्या में है? आज देश के अंदर जहां जहां है, मैं ये कहना चाहूंगा, जो राष्ट्र के हित में है, SIR राष्ट्र के हित में है, हमें सहयोग करना चाहिए। ये भयभीत और ये डर क्यों? अखिलेश को डर क्यों? ये जैसे दीपक जो है ये बुझने के पहले फड़फड़ाती है, भभकती है। ये अखिलेश का जो ये लैंग्वेज है ये उसी को प्रदर्शित कर रहा है। उनको मालूम है कि इसके बाद जो है 2 प्रदेशों के बाद अपना नंबर लगने वाला है। परिणाम उनको दिखने लगा है। भूपेश बघेल जी का है ये जो ट्वीट मैंने सुना है, भूपेश बघेल जी का है। भूपेश बघेल जी के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जहां जहां पैर पड़े भूपेश के, तहां तहां बंठा रहा। दहाई भी पार नहीं किया उन्होंने, दहाई अंक पार नहीं किया भूपेश बघेल। इसको केवल ATM की तरह यूज करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस 10 जनपद। यहाँ सट्टा खिलाया, बिहार की जनता जान गई ये सट्टा वाला है। वहां सत्ता नहीं देना है इनको, वो तय कर लिए। ये शराब, सट्टा, कोल के चोर, वहां चारा चोर। संतोष जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। कांग्रेस की ओर से अटल श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ चुके। अटल जी, लगातार यहाँ पर मेरे साथ संतोष पांडे जी जुड़े हुए थे, सांसद है बीजेपी के। उनका ये कहना है कि कितने भी आप लोगों ने मुद्दे लिए हैं जो कहीं ना कहीं जनता को नागवार हुए, उसके बावजूद बिहार में यहाँ पर हमारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन चुकी है। देखिए, चुनाव के दौरान एक लोकतांत्रिक तरीके से जब क्षेत्र में जाते हैं तो जो जनता की आवाज देती है वो सुनाई देती है। बिहार की जनता की आवाज बदलाव की आवाज थी, और पता नहीं किन कारणों से इनका जो कॉन्फिडेंस है, इनका जो भरोसा है, पता नहीं आम जनता की आवाज पर तो है ही नहीं। और शुरू से हम कहते हैं कि वोट चोरी हो रही, EVM का खेल है। आज नहीं तो EVM खुलेगा, और इन देशद्रोहों को जो कि EVM का यूज कर रहे हैं ना, करके सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं, उनको जनता नेपाल जैसा जवाब देगी। क्योंकि बिहार में चुनाव के समय सब लोग गए थे, सब लोग देखा कि जनता 19 साल के कुशासन के खिलाफ वोट कर। ठीक, संतोष जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? पास मशीन है, EVM है, तो वो तो 191 तो 232 सीट पूरी ले लेना, काहे के लिए 35 सीट छोड़ के रखे हैं? और शक सुबह ना हो, इसलिए इस तरीके का चुनाव हो रहा है। और मेरा मानना है, मैं तो कुछ चुनाव जीता हूँ, EVM मशीन में धांधली है, और EVM का यूज करते ही बीजेपी सत्ता में आती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे संतोष जी? नाच न आवे आंगन टेढ़ा, आता तो है नहीं, अंगना को टेढ़ा है बोलते हैं। कभी जनता का विश्वास तुम यहाँ शराब में घोटाला करोगे, जो यहाँ सरकार के खजाने में पैसा जाता, उस राजस्व को अपनी प्रॉपर्टी जमीन, अरे आप तो पूरा अडानी और अंबानी को बेच रहे हैं संतोष पांडे जी, पूरे छत्तीसगढ़ को बेच खा रहे हैं। हम तो हमारे तो गुजराती पूरे छत्तीसगढ़ को खरीदने के लिए आए हुए हैं, और आपकी पूरी सरकार छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को बेच रही है, आदिवासियों की संस्कृति को बेच रही है। आप क्या बात करेंगे? आप भी तो 14 सीट में आ गए थे, आप भी तो 14 सीट में छत्तीसगढ़ में आ गए थे, तब कहाँ थे? के बारे में बता दो थोड़ा सा। नहीं, भ्रष्टाचार तो ठीक है, आप लोग तो देश को बेच रहे हैं, देश की खनिज संपदा को बेच रहे हैं, उद्योगपतियों के हाथ में छत्तीसगढ़ को बेचने का प्लान बना रहे हैं। सरकार थोड़ी चला रहे हैं, आप तो गैंग चला रहे हैं। शर्म नहीं आती इस प्रकार? शर्म तो आप लोग को आना चाहिए जो देश को बेच रहे हैं, खनिज संपदा को बेच रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। और जनता जवाब लेगी, इंतजार कीजिए उस दिन की क्रांति का, जब EVM खुलेगा और आप लोग को ये दोष पाने की जगह नहीं मिलेगी, और जनता इनको नकारते रहेगी। ठीक,
आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। मेरे साथ संतोष पांडे सांसद बीजेपी से जुड़े हुए थे, साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव जुड़े हुए थे। दोनों खैर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, लेकिन इसी बीच संतोष पांडे जी ने बता दिया है कि शुरुआत जो है गुलाब जामुन से उन्होंने कर दिया और गुलाब जामुन खाकर जश्न जो है वो मना रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने जो बेहद अहम तस्वीरें कहीं ना कहीं आज के दिन पर मानी जा रही हैं, क्योंकि जश्न एनडीए की सरकार लगातार बनती हुई अभी दिखाई दे रही है। कुछ ही क्षण और बिल्कुल तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी और दिखने को आपको मिल ही जाएगा। खैर अभी आपको कहीं ना कहीं शुरुआत में पता लगी गया है, जो बिल्कुल अंत में अब है। शुरुआत शब्द शायद मैंने अगर बोला है तो वो गलत ही बोला है, बिल्कुल अंत में है। अभी क्लाइमेक्स कहीं ना कहीं होना बाकी है, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि सरकार जो है पूर्णतः रूप से एनडीए की बन चुकी है, डबल सेंचुरी पार कर चुकी है। और आप इस चीज को नकार नहीं सकते हैं कि इस बार फिर से नीतीश कुमार, वो बिहार किसका है इसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है डबल सेंचुरी से ज्यादा, आपको बता दूं 200 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच बहुत ही खराब परफॉर्मेंस यहां पर महागठबंधन का रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन 2010 की अगर देखी जाए 2025 की तुलना में लग रहा है कि 2010 की ही स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं अपनाई गई थी। और 6 अलग अलग तस्वीरें बिहार में फिर से नीतीश कुमार, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहीं मिठाई बंट रही है, कहीं मिठाई के जो डब्बे के डब्बे हैं बांटे जा रहे हैं, कहीं पर पटाखे। और आपको बता दूं कहीं पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं और कहीं पर जो है जश्न देखिए ढोल मंगवा लिया गया है और जो डांस है वो लगातार किया जा रहा है। चाहे बड़े से बड़े कोई नेता हो और छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, आपको जश्न जो है एक ही जैसा बिहार में जीत का दिखाई देगा। एक और तस्वीर देखिए, मुखौटा कहीं ना कहीं लगा के डांस किया जा रहा है। कोई नीतीश कुमार का मुखौटा लगा के डांस कर रहा है तो कोई ये मोदी का मुखौटा लगा के डांस कर रहा है। आगे देखिए मध्य प्रदेश की तस्वीरें, तमाम नेताओं को घर पे बुलाकर या कार्यालय बुलाकर या फिर सड़कों पर तो अलग अलग जगहों पर जश्न हो ही रहा है। मध्य प्रदेश की भी एक तस्वीर देख लीजिए जहां पर मिठाइयां जो एक दूसरे को खिलाई जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार चुनाव से जुड़ी एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बड़ा अपडेट आपके पास, अनंत सिंह मोकामा से जीत चुके हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, मोकामा से अनंत सिंह की जीत हो चुकी है, सुनिश्चित जीत है। तमाम राउंड की वोटिंग वहां पर पूरी हो चुकी है। अनंत सिंह जो फिलहाल अभी दुलार चंद की हत्या के केस में जेल में बेशक है, लेकिन जीत चुके हैं। एक छोटा पोस्ट जो है कर दिया गया था, जब उनको जेल ले जाया जाता है तब उन्होंने ये बात बोल दी थी कि बिहार के हर एक शख्स को अनंत सिंह के लिए वोट करने जाना है, मोकामा के हर एक बच्चे को वोट करने जाना है। और मोकामा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह की बड़ी जीत हो चुकी है। 10,000 वोट से तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। राघोपुर जो उनकी अपनी सीट है, राघोपुर जो उनका अपना गढ़ है, लंबे समय से वहीं से विधायक बनते आ रहे हैं और उसके बाद वहीं पर हारते हुए नजर आ रहे हैं। 16वें राउंड की काउंटिंग है राघोपुर में और 16वें राउंड की काउंटिंग में भी वो अभी पीछे चल रहे हैं और छोटे मोटे अंतराल से पीछे नहीं चल रहे हैं, 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और वही एनडीए को 202 डबल सेंचुरी से पार हो चुकी है एनडीए। बड़ी बढ़त जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कहीं पर खुशियां मनाई जा रही हैं तो कहीं पर ऑफिस की गलियां जो है सुनसान पड़ी है। कुटुंबा सीट से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। कटिहार सदर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराते हुए जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, क्योंकि सब जानते हैं जो मंत्री थे बिहार के, उनकी कहीं ना कहीं साख दांव पर थी। 29 मंत्रियों की सीटों के बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है। देखिए मंत्रियों की सीटें जान लीजिए बिहार में। बांकीपुर से नितिन नवीन आगे चल रहे हैं, तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, लखीसराय से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं, सिवान से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आगे चल रहे हैं, बेतिया से डिप्टी सीएम रेणु देवी के साथ साथ विजय सिन्हा भी आगे चल रहे हैं, धमदाहा से मंत्री लेसी सिंह आगे चल रही हैं। वहीं पर जेडीयू प्रत्याशी विजय कुमार चौधरी सराय
रंजन से आगे चल रहे हैं। आप जानते हैं मंत्री रेणु देवी हैं और उप मुख्यमंत्री भी रही हुई हैं, आपको पता ही है। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जश्न का माहौल है। छत्तीसगढ़ में भी एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं और छत्तीसगढ़ में आज एक अहम बैठक थी। कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और इसी बीच अरुण साव क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आप वो सुन लीजिए। एक से अधिक भवनों की मांग अनुसार विक्रय किया जा सकेगा, परंतु इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता। इस निर्णय का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक हितग्राही इसका लाभ ले सके। एक और महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया, जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घकालीन पूर्णतः संचालन एवं विकास कार्यों हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य में उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होगी। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो अरुण साव लगातार ये बता रहे थे किस तरीके से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों पर कहीं ना कहीं मुहर लग चुकी है। कुछ चीजें जो है उन्होंने यहाँ पर जानकारियां साझा की है। छत्तीसगढ़ में ये बैठक हुई थी और कई ऐसे मंत्री थे बिहार में। लगातार मैं आपको अपडेट दे रही थी, आगे का अपडेट आपको दे दूं। धमदाहा से मंत्री लेसी सिंह आगे, जेडीयू प्रत्याशी विजय कुमार चौधरी सराय। बिहार विधानसभा के चुनाव के परिणाम में प्राप्त हुआ है ये ऐतिहासिक जीत, एनडीए की ऐतिहासिक जीत है, और मैं बिहार की जनता को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने विकास और सुशासन की राजनीति को समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने जो पिछले 20 सालों में विकास और सुशासन का जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस पर मोहर लगाई है। महागठबंधन के सभी प्रकार के प्रोपोगेंडा को नकारते हुए ये जो ऐतिहासिक जीत एनडीए को मिली है, मैं बिहार की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं इस ऐतिहासिक जीत के लिए। सर, कल से धान खरीदी सर, लेकिन कल शनिवार है, फिर रविवार, तो क्या कल से धान खरीदी होगी कि नहीं होगी? कल से जो निर्धारित है धान की खरीदी का शुभारंभ कल से ही होगा। फैसले कहीं ना कहीं इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। किसानों के लिए धान खरीदी का लगातार यहाँ पर कार्य जो है चल रहा था। ऐप्स भी बना दी गई हैं ताकि उन्हें बड़े बड़े लाइनों में, लंबी लंबी कतारों में खड़ा ना होना पड़े और ऐप के जरिए ही वो टोकन कहीं ना कहीं वो ले पाए। चलिए अब बात एक बार फिर से बिहार चुनाव की कर लेते हैं। लगातार यहाँ छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो या फिर बिहार में हो, यहाँ जश्न जो है मनाया जा रहा है। चाहे आपको मैं दिल्ली ही क्यों ना लेकर चलूं, जश्न लगातार बिहार के चुनाव के रिजल्ट का जश्न आपको तमाम राज्यों में देखने को मिलेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव में इस बार 2 चरणों में जब चुनाव होते हैं तो 243 सीटों के लिए ये 6 और 11 तारीख को जब चुनाव हुए तो 14 नवंबर आज की तारीख में रिजल्ट आया और रिजल्ट में 200 के पार, डबल सेंचुरी के पार कहीं ना
अमर जश्न की तस्वीरें, मैंने खुद अपने आप को शांत करके पहले आपको वो तस्वीरें और वो ढोल की थाप सुनाई है ताकि ये जश्न आप देख लीजिए हर राज्य में है, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ एनडीए की पूरे कार्यकर्ता जो है लगातार मना रहे हैं। और वहीं पर महागठबंधन के कार्यालयों के साथ साथ जितने भी गली है कूचे हैं वहां पर कहीं ना कहीं सूडापन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बीजेपी के युवा अध्यक्ष राहुल टिकरिया जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। मैं आपसे भी पहला सवाल यही करना चाहूंगी जो तमाम मंत्रियों से और तमाम विधायकों से कर रही हूं। सबसे पहले जीत को लेकर या जीत की खुशी में आपने कौन सी मिठाई खाई है? बिल्कुल, आपको सबसे पहले तो धन्यवाद। और दूसरी बात, लगातार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्यालय और जिला कार्यालय में हम बैठे हुए हैं और लगातार मिठाई का दौर चल रहा है। नैवेद्य की मिठाई यहाँ पे चल रही है और आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे जोड़ा। और कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रचंड बहुमत एनडीए को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया। कहीं ना कहीं 90 से भी अधिक का स्ट्राइक रेट बिहार की जनता ने हमें दिया है और 90% से भी अधिक बिहार की जनता का विश्वास आज एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ दिख रहा है। मैं पुनः बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जी धन्यवाद। लगातार आपको कि बिहार की जनता का धन्यवाद तो कर ही रहे हैं। आप ही की तरह एक युवा जिन्होंने 29 सीटें मांगी थी और लगता है उनके पास अब 23 से भी ज्यादा जीतती हुई सीटें नजर आ रही है। चिराग पासवान, ये बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं यहाँ एक युवा होने के नाते, और वो नेतृत्व कर रहे थे लगातार पिछले चुनावों में भी उन्होंने नेतृत्व किया है, लेकिन जो कहीं ना कहीं इस बार जीत उनको देखने को मिली है, उसके लिए दो शब्द क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए एक टीम वर्क बिहार में दिखाई दिया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से जेडीयू, एनडीए और चिराग पासवान जी की पार्टी ने एक बेहतरीन वर्क दिखाया है और जीत चिराग पासवान जी को 23 के आसपास सीट जो जा रही है, ये बड़ा विषय है। और मैं चिराग पासवान जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने लोकसभा में भी अपने आप को साबित किया था कि 5 सीटें उनको मिली थी। 5 सीटों में से 5 की 5 सीटें चिराग पासवान जी की पार्टी ने जीता था। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए एक अच्छा मैसेज है। मैं चिराग पासवान जी की पार्टी को और चिराग पासवान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ आप क्योंकि छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने इसी दरमियान एक ट्वीट जरूर किया है, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने एनडीए की सरकार बनने पर बधाई देने की बजाय लिख दिया है कि ज्ञानेश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई बीजेपी, क्योंकि उन्होंने यहां पर एनडीए की सरकार बनवाई है। सबसे पहले तो कांग्रेस की पार्टी को चिंतन स्वयं करना चाहिए, चिंतन का विषय है। आप देखिए, अंतर समझिए। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहे नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, लगातार बिहार में डटे रहे। इनका प्रमुख नेता राहुल गांधी चुनाव के दौरान जंगल सफारी घूमता है और विदेश की यात्रा करता है। तो कहीं ना कहीं अपनी टीम के साथ स्वयं नहीं खड़े होते हैं और जब जब ये चुनाव हारते हैं तो निर्वाचन आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, ये इनका काम है। और जब भूपेश बघेल जी जब छत्तीसगढ़ में जीते थे